बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है और प्रोफेशनलिज़म किसे कहते हैं, और हमने एक प्रोफेशन के ट्रेड्स भी देखे कि एक प्रोफेशन की क्या क्या खासियत होती हैं। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल। मतलब एक प्रोफेशनल के क्या क्या खासियत हो सकती है, एक प्रोफेशनल की क्या क्या खासियत हैं। क्योंकि प्रोफेशनल जो है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, किसी भी जगह पे जो है, किसी भी प्रोफेशनल में जो पर्सनल वर्क कर रहा है वो प्रोफेशनल कहलाता है। और उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल। Being a professional means that there are certain traits which are expected from you. अब अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जाएंगी। वी विल गो थ्रू ईच ऑफ दैम वन बाय वन। तो अब हम उन चीज़ों को देखेंगे कि वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो एक प्रोफेशनल में होने चाहिए, जो आप में होने चाहिए। तो ट्रेड नंबर 1 ऑफ अ प्रोफेशनल है सीरियसनेस। सबसे पहला जो ट्रेट है, सबसे पहली खासियत जो है एक प्रोफेशनल की है वो है सीरियसनेस। कि एक जो प्रोफेशनल है वो अपनी जॉब के रेलिवेंट जो भी चीज़ है वो उसमें सीरियस रहेगा, कभी भी उसे इजी नहीं लेगा चीज़ों को। ठीक है, मतलब कि टास्क अगर कोई उसे मिलता है तो वो उस टास्क को बिल्कुल सीरियस होकर परफॉर्म करेगा, अपनी जॉब के अगेंस्ट सीरियसनेस शो करेगा। और इसके अलावा कोई डॉक्टर है वो प्रोफेशनल है, चूँकि प्रोफेशन उसका मेडिकल है, तो वहाँ पर अब उसने डील करना है पेशेंट्स को, लोगों को डील करना है, तो वो वहाँ पर कोई कोताही नहीं कर सकता वो। ठीक है, उसे सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी अपनी जॉब के रेलिवेंट, अपनी जॉब के अगेंस्ट। अ जॉब इज़ ओनली अ जॉब अ मीन टू एन एंड। अब उसकी जॉब ही उसके लिए सब कुछ है, जो कि उसने जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टुवर्ड्स इस जॉब, उसे सीरियस होके ही प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये एक प्रोफेशन की खासियत है कि वो अपनी जॉब के अगेंस्ट जो है वो सीरियसनेस शो करता है। ट्रेड नंबर 2 ऑफ अ प्रोफेशनल, वांटिंग टू डू बेटर। ट्रेड नंबर 2 है हमारे पास वांटिंग टू डू बेटर, बेटर देन वी डिड बिफोर। जो एक प्रोफेशनल की खासियत है कि जो कुछ भी उसने पीछे कर लिया, या समझ लेंगे अगर मैं बात करूं कि जो मैंने कल किया उससे मैं बेहतर आज करूंगा, तो उसका ये मोटो होना चाहिए एक प्रोफेशनल का। Professionals exhibit a never-ending question to improve their performance in every variable, every project, every relationship and every detail. अब एक प्रोफेशनल जो है उसने अपने आप से ये पूछना है कि मैंने आज आज जो मेरा नया दिन था, मैंने उस अपने जो अपने वर्क के अगेंस्ट मैंने क्या क्या सर्विसेज और अपने अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव की हैं। एवरी वेरिएबल, कोई भी टास्क मिल सकता है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी रिलेशन, जैसे अगर एक टीम का लीडर है तो वो अपने टीम मेंबर्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, उनके साथ किस तरह से रोज़ बेटर बिहेव कर रहा है उनके साथ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर एक प्रोफेशनल जो है लाएगा, ताकि वो रोज़ जो है वो एक बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ प्रोवाइड कर सके। प्रोफेशनल्स ऑलवेज स्ट्रीव टू इम्प्रूव। प्रोफेशनल्स हमेशा जो है वो इस चीज़ की तरफ लगे रहते हैं कि वो अपने आप को किस तरह से बेहतर करें डे बाय डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। अब ट्रेड नंबर 3 जो है प्रोफेशनल का वो है डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। स्टफ हैपन्स, थिंग्स चेंज एंड ट्रू प्रोफेशनल राइजेस टू द ओकेजन। अब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, एक आपके वर्क स्टेशन पे या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऐसी, कोई बॉस से झगड़ा हो सकता है, कोई एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तो उसको आप किस तरह से डील करेंगे। एक प्रोफेशनल की निशानी है कि वो उसे बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से उसे डील करता है और फिर वो उन चीज़ों से उभरता है ऊपर। ठीक है, कोई भी आपके साथ हैपन हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि उसे पॉजिटिव वे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे।
ये वो सॉल्यूशंस आप कह सकते हैं, या कि एक प्रोफेशनल को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। एक्सेप्ट दी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन हैपन, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग कभी भी हैपन कर सकती है, क्योंकि हमारा किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है। डू यू हैव कंट्रोल ओवर एनी ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, क्या आपका या एक प्रोफेशनल का कोई भी ऐसे इवेंट पे कंट्रोल है जो कि अनएक्सपेक्टेडली रेगुलरली अकर कर रहा है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड, जो एक प्रोफेशनल है वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो एक एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। नेवर रिएक्ट इमीडिएटली, एक जो प्रोफेशनल है वो कभी भी इमीडिएट मतलब कि फ़ौरन से किसी भी चीज़ के बारे में रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई बॉस से झगड़ा हो गया तो वो फ़ौरन से वहाँ नहीं कह देगा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ये मतलब वो चीज़ों को पहले समझेगा फिर उसके बाद उन पे रिएक्ट करेगा। एक्नॉलेज योर इमोशन, अपने इमोशंस जो हैं, अपने एहसासात को जो है वो मानेगा कि ठीक है, अगर मेरी गलती है तो मैं अपोलोजाइज करूँगा। स्टे पॉजिटिव, और हमेशा जो प्रोफेशनल है उसकी ये निशानी है कि वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेगा और पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा उन चीज़ों के अगेंस्ट। ट्रेट नंबर 4 ऑफ अ प्रोफेशनल इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ प्रोफेशनल के लिए नहीं बल्कि दुनिया में आप कहीं भी अगर कुछ भी कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन साउंड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो है आपके बात करने का तरीका, आपके बात समझाने का तरीका, इट शुड बी क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्फिडेंट। एक प्रोफेशनल जब भी कोई बात करता है उसकी बात टू द पॉइंट एंड क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बात एम्प्लॉयज़ को समझा रहे हैं तो वो आपकी बात क्लियर कट होनी चाहिए कि ताकि वो मिसअंडरस्टैंड ना कर सके आपकी बात को। कंसाइज मतलब कि टू द पॉइंट, आप जो भी बात आप कर रहे हैं वो कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप बात को फैलाएंगे तो लोगों का ध्यान भट सकता है। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है, तो इस तरीके से एम्बिगिटी ना आए। अगर आप बात ज़्यादा फैलाएंगे तो उसमें एम्बिगिटी, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको पता है कि एम्बिगिटी के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने डिले हो जाते हैं। तो इस तरीके से कंसाइज होनी चाहिए बात। और अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हों, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो आपके अंदर। तो ये प्रोफेशनल की निशानी है कि वो अपनी बात क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्फिडेंट तरीके से दूसरों तक डिलीवर करता है। ट्रेट नंबर 5 ऑफ अ प्रोफेशनल इज़ एंथ्यूजिज्म। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। Those who exhibit enthusiasm for what they do and greet each day with a positive attitude inevitably become a leader. आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द वर्ल्ड, टूवर्ड्स द नेचर, टूवर्ड्स द पर्सन, वो ही सारा कुछ है। अब एटीट्यूड आपका जो है एक प्रोफेशनल का वो बहुत पॉजिटिव होता है। वो हर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो वो उसको बहुत पॉजिटिव वे में सॉल्व करता है, और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से इनवर्टिबली बिकम अ लीडर। तो ट्रेट नंबर 6 ऑफ अ प्रोफेशनल है हेल्पफुलनेस। अंडरस्टैंड दैट रियल सक्सेस इन द वर्क प्लेस रिक्वायर्स टीम वर्क, ऑलवेज रेडी टू lend a hand, make a suggestion, offer a compliment when it's deserved। तो एक प्रोफेशनल को ये पता होता है कि वो एज अ सिंगल एंटिटी अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता। आप अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम के साथ चलना पड़ता है, और अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसकी हेल्प भी करनी पड़ती है। मेक अ सजेशन, अगर आप देखते हैं कि किसी को कोई सजेशन चाहिए तो उसे पॉजिटिव और हेल्पफुल सजेशन प्रोवाइड करें, और ना कि इस वे में करें कि वो बंदा जो है वो डिस्करेज हो। आप हमेशा इस वे में उसे सजेस्ट करें कि हाँ ठीक है, जो आपका काम है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको कुछ इस वे में कर लो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी हर्ट ना हो। तो ऑफर्स अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन इट्स डिज़र्व्ड। तो अगर आपका कोई टीम मेंबर या आपका कोई कोलीग कोई अच्छी अचीवमेंट करता है, अच्छा वर्क करके दिखाता है, तो आपको उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो एक प्रोफेशनल की ये निशानी है कि वो हमेशा जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ एक हेल्पफुलनेस, मतलब अपने एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव वे में
अब डिज़ाइन कर लेता है ताकि वो सक्सेस की तरफ जा सके। ट्रेट नंबर 7 है एक प्रोफेशनल का, टेकिंग द इनिशिएटिव, टेक्स द इनिशिएटिव टू गेट थिंग्स डन। जो एक प्रोफेशनल है वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो पर्सन आए और वो काम करे, मैं उसका इंतज़ार कर लूँ, वो आएगा तो फिर ये काम शुरू करेंगे, बल्कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी स्किल सेट्स को जानता है और अपने आप वो इस काम को मुकम्मल करेगा। तो एक प्रोफेशनल की निशानी है कि वो चीज़ों में पहल करेगा ताकि वो उससे उसके स्किल सेट्स को एनहांस कर सके। ट्रेट नंबर 8 ऑफ अ प्रोफेशनल, कूल अंडर प्रेशर, लेवल हेडेड एंड काम, चेयरफुल इवन अंडर स्ट्रेसफुल टाइम्स। अब जो एक प्रोफेशनल है वो जानता है कि कोई दिन अच्छा भी हो सकता है, कोई दिन बुरा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो अंडर प्रेशर है तो वो चीज़ों को और वर्स कर दे, बल्कि वो और ज़्यादा अंडर प्रेशर भी अपने आप को काम रखता है ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकें और हमेशा दूसरों को मोटिवेट करें चीज़ों को करने के लिए, वर्क करने के लिए, इवन अंडर स्ट्रेसफुल टाइम। तो ये एक प्रोफेशनल की निशानी है कि वो कभी भी प्रेशराइज नहीं होगा और ना ही प्रेशराइज होकर कोई डिसीजंस लेगा। ट्रेट नंबर 8 ऑफ अ प्रोफेशनल इज़ रिमेन फोकस्ड, stay focused on the task at hand and the goal ahead, navigate through obstacles or setback but never lose sight of where they headed। अब एक जो प्रोफेशनल है वो हमेशा फोकस रहता है अपने काम की तरफ। अगर उसे कोई प्रोजेक्ट है तो वो उसे पता है कि इसका गोल क्या है, इसकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो वो कभी भी कोई ऑब्स्टेकल्स मतलब कोई परेशानियाँ मुश्किल आ सकती हैं तो वो उन परेशानियों और मुश्किलों में ना ये ऐसा नहीं करेगा कि वो बैठ जाए कि अब ये काम नहीं हो सकता, बल्कि उसे पता है कि किस तरीके से वो इन परेशानियों और मुश्किलों को हल करके जो है अपने अल्टीमेट गोल की तरफ जा सकता है। तो वो कभी भी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ेगा बल्कि उन्हें कंप्लीट करेगा और अपने जो काम है, जो उसका टास्क है, उस पर फोकस रखेगा अपना। नेवर लूज साइट ऑफ हिज अचीवमेंट, हिज अल्टीमेट गोल। ट्रेट नंबर 9 ऑफ अ प्रोफेशनल डोंट फॉलो, ही लीड्स। The true professional aren't faint of heart, analyze the situation and willing to take new path and try new solutions. That's why they call it leadership. एक जो ट्रू प्रोफेशनल होता है वो कभी भी दिल नहीं छोड़ेगा किसी भी काम में, मतलब वो हमेशा पुरजोश तरीके से उस काम को सर अंजाम देगा। एनालाइज द सिचुएशन एंड विलिंग टू टेक न्यू पाथ। अगर कोई ऐसी मुश्किल परेशानी आ भी जाती है तो वो उसमें देखते हैं, कोई न्यू सॉल्यूशंस देखते हैं कि ये फिजिबल है तो इसको अप्लाई कर देते हैं। वो ट्राई करते हैं न्यू सॉल्यूशंस को और वो कभी भी दूसरों के दिए हुए तरीकों पे वर्क नहीं करते रहेंगे, बल्कि वो अपने तरीके और उनसे जो जो वो आउटपुट ले सकते हैं, जो जो सॉल्यूशंस वो ले सकते हैं, वो उन्हें ट्राई करेंगे ताकि वो लीड कर सकें। दैट्स वाई दे कॉल इट लीडरशिप, और इसी को हम लीडरशिप कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि एक प्रोफेशनल में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तब हम उसे एक प्रोफेशनल बोलेंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।